बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कुरान समझे आसान तरीका से। सबक नंबर 8, जिसकी ग्रामर पार्ट की दोहराई के साथ आपके साथ हाजिर है। तो जैसा कि आपने सबक नंबर 8 में इशारे पढ़े थे, तो इन इशारों की इंशाल्लाह दोहराई करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि सब लोग पार्टिसिपेट करें और वही जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती हैं, हैंड रेज करें। जब आपसे कहा जाए माइक अनम्यूट करें, और जब आप अपना जवाब दे चुके हैं तो माइक अपना म्यूट कर दें और हैंड हाथ को अपना अब लोअर कर दिया करें। तो इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। तो हमने पढ़ा था अल्फाज कलमे की 3 अकसाम होती हैं, आप जानते हैं। या तो वो इस्म हो सकता है, या फेल हो सकता है, या हर्फ हो सकता है। यानी कुरान मजीद में आपको 3 तरह से लफ्ज नजर आएंगे। तो इस्म की निशानी आपने पढ़ी थी। सबसे पहले उसकी तारीफ क्या है, किसी चीज का नाम हो सकता है या सिफ्त हो सकती है, जैसे मुस्लिम मोमिन वगैरह है। उसकी निशानी क्या है, शुरू में अल लगा होगा, जैसे अल मुस्लिम। ठीक है, अल मुस्लिम हो। या आखिर पे अल उन अन इन हो सकता है, जैसे मुस्लिमुन मुस्लिमान मुस्लिमिन, तो ये निशानी होगी। या आखिर पे ऊन इन आत हो सकता है, जैसे मुस्लिमून मुस्लिमीन मुस्लिमात। और फेल क्या होता है, फेल अभी मेरे ख्याल में हमने नहीं पढ़ा, तो इंशाल्लाह इसको देखेंगे। और हर्फ जो इसमें और फेलों को मिलाता है। तो ये चीजें चलती रहेंगी इंशाल्लाह, साथ साथ ये आपको बार बार रिपीट करवाती जाएंगी। हरूफ जर के बारे में तो कुछ बातें हमने पढ़ी थी पिछले सबक में। आपने हरूफ जर इसमें 7 पढ़े थे। ली मिन अन बी फी अला और इला। इसके अलावा मा और इंदा आपने पढ़े थे, कि ये भी हुरूफ की तरह काम करते हैं। लेकिन याद रखना, ये हुरूफ की तरह काम करते हैं, लेकिन ये इसम है। ठीक है जी। मा और इंदा, ये सवाल आप किस तरह के होमवर्क में या उसमें आ सकते हैं, तो ये आपने याद रखना है। मा और इंदा जो है ये हुरूफ की तरह काम करते हैं, लेकिन इनको हुरूफ नहीं कहते, बल्कि इनको कहते हैं अस्मा। अगरचे इसम की कोई निशानी इसमें नहीं नजर आ रही, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है कि मा और इंदा इसम होता है। ये आपने याद रखना है, क्योंकि इस तरह का सवाल आपके आ सकता है होमवर्क में, क्विज में। हरूफ जर के बारे में, कि हर जबान का हरफ जर अलग होगा। जैसे आमन तो बिल्ला, इसको आगे देखते हैं। और दूसरी बात क्या है, कभी हरफ जर हर जबान में हरफ जर मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे एक मिसाल है, आमन तो बिल्ला है। आप कहते हैं ना, आमन तो मैं ईमान लाया, बिल्ला है अल्लाह पर। तो इसमें जो बी आपको रेड नजर, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश में इनका मतलब जो है वो मे लेते हैं, तो ये हरफ जर चेंज हो जाता है। जैसे आई बिलीव इन अल्लाह। तो ये हरूफ जार जो है इस तरह, एक जबान में कुछ हो सकता है, दूसरी जबान में उसका मीनिंग कुछ हो सकता है। तो ये चेंज हो सकता है, मीनिंग वही होगा लेकिन वो चेंज हो सकता है। तो एक बात ये होगी, एक जबान में हरफ जार आप जब कहते हैं तो हरफ जार इस्तेमाल ही नहीं करते, प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। यानी आप ये नहीं कहते कि फॉर गिव, फॉर मी। ठीक है ना, ली के लिए आप फॉर करते हैं ना, लिए, फॉर। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में सिर्फ फॉर है, फॉर गिव मी। फॉर इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो दूसरी जबान में हरफ जार है ही नहीं। तो अरबी में हरफ जार है, दूसरे में नहीं, ये भी हो सकता है, दूसरी बात। तीसरी बात क्या है, कि अरबी में नहीं है हरफ जार, दूसरी जबान में हो सकता है। जैसे वरहमनी, उसे कोई नजर नहीं आ रहा। ली मिन अनफी अला इला, इसमें से कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। लेकिन जब हम तर्जुमा कर रहे हैं, तो है
अरबी में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब अरबी में हरफ जार नहीं है, लेकिन उर्दू में हरफ जार आ गया, परिपोजिशन आ गया, पर आ गया। इसी तरह जो चौथी और आखिरी बात है वो ये है कि हरफ जार मानी बदलने से मानी तब्दील होता है। जैसे उर्दू में हम कहते हैं लकड़ी से मारा, अगर हम कहें लकड़ी को मारा, तो से और को चेंज करने से पूरे का पूरा मानी तब्दील हो गया। ठीक है, तो हरफ जर चेंज करने से मानी तब्दील होता है, बिल्कुल। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं गेट, गेट का मतलब आए या किसी चीज को पाना, गेट इन। ठीक है जी, गेट आउट, गेट अप, गेट डाउन, तो इन तमाम की मीनिंग्स आप देखेंगे सबके चेंज होते जा रहे हैं। गेट के साथ जैसे प्रोपोजिशन लगाते हैं तो मैंने उसके मीनिंग चेंज होते हैं, और जैसे प्रीपोजिशन चेंज होता है तो मीनिंग उसका चेंज होता है। इस तरीके से हम अरबी में देखते हैं। हम अरबी में पढ़ते हैं सल्ली रब्बिक, दुरूद शरीफ में हम पढ़ते हैं अल्लाह सल्ली ली रब, सॉरी, दुरूद शरीफ में हम नीचे वाला आ रहा है, तो हम इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका, उसमें पढ़ते हैं सल्ली लिरब्बिक, पढ़िए नमाज अपने रब के लिए, सल्ली नमाज। जबकि दुरूद शरीफ में हम पढ़ते हैं सल्ली अला मोहम्मद, रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो आप देखें सल्ली का मीनिंग ऊपर वाले में आ रहा है नमाज पढ़िए, सल्ली का मीनिंग नीचे वाले में आ रहा है रहमत भेजिए। तो कैसे चेंज हुआ, सल्ली के साथ ली आ रहा है तो उसका मतलब है नमाज पढ़िए, अगर सल्ली के साथ आला आ जाए तो उसका मतलब है रहमत भेजिए। तो हरफ जर तब्दील करने से मानी तब्दील हो जाता है। ये दो मिसालें आप याद रखेंगे। चलिए जी, अब आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। हमने पढ़े थे इशारे के अल्फाज, अस्माए अशारा, इनको अस्मा कहते हैं। जैसे जमायर अस्मा में आते हैं, इसी तरह इशारे के अल्फाज जो है वो भी अस्मा में आते हैं। तो देखें जी, हम जब नीचे की तरफ इशारा करते हैं तो मैं एक दफा बताता हूँ, फिर उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो कोई चीज नीचे पड़ी है सामने में, क्या करके कहूंगा, हा उलाई। ठीक है, हा उलाई। अगर मेरे सामने कोई चीज है उसकी तरफ इशारा करना है तो मैं कैसे करूंगा, इस तरफ इशारा नहीं करूंगा दाएं तरफ, ये सामने नहीं करूंगा, बल्कि दोनों के दरमियान, कॉर्नर में, जालिका। वो सब। जजाकल्लाह सिस्टर, चले ये इशारे आपने करवा दिए। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। अ, दो पेयर बना, पेयर पेयर बना लेते हैं दो लोगों के। तो इसमें एक सवाल करेगा दूसरा जवाब, लेकिन इशारों के साथ। ठीक है जी, सिस्टर अदीबा और सिस्टर राबिया दावर। सिस्टर अदीबा आप सवाल करेंगी, सिस्टर राबिया आप जवाब देंगी इशारों के साथ। सही है जी सर। सिस्टर अदीबा सवाल करें। मन मन हाजा। हाजा, हाजा मुस्लिम। मन हाउलाई, हाउलाई मुस्लिमून। एक्सीलेंट। मन जालिका, जालिक, जालिका मुस्लिम। मन उलाइका, उलाइका मुस्लिमून। एक्सीलेंट, जजाकल्लाह जी। तो इसका हम क्या करेंगे, मन हाजा, कौन है, कौन है ये। ठीक है जी, कौन है ये। तो मन का मतलब कौन। जी आगे, शहनाज चदर और सिस्टर अरूज। सिस्टर अरूज आप सवाल कर लेंगी, सिस्टर शहनाज आप जवाब देंगी क्विकली। मन हाजा। हाजा मुस्लिम, मन हाउलाई। हाउलाई मुस्लिमूना, मन जालिक। ज़ालिका मुस्लिम, मन उलाइका। उलाइका मुस्लिमून। जजाकल्लाह जी। तो इशारे लाजमी करने हैं, और मन का मतलब कौन, बाकी इशारों से आपको पता चलेगा कि ये है, ये सब, वो सब। तो ये मुजक्कर के लिए थी। जजाकल्लाह जी। अब मुअन्नस के लिए क्या है जी, मुअन्नस के लिए बाएं हाथ, हाजा, सॉरी, हाजा था, ये मुजक्कर। तो मुअन्नस के लिए हाजे ही, सिर्फ ही का इजाफा कर देना हाजा के सामने, हाजे ही हो जाएगा। हाजी, ये मुअन्नस, और तिल का, वो मोनस। जैसे जालिका था मुजक्कर के लिए, तो मोनस के लिए होगा तिल का। ठीक है जी, ये याद रखना है। बाकी हा उलाई उसी तरह होगा, जैसे हा उलाई मुजक्कर के लिए था तो मोनस के लिए भी हा उलाई होगा। जैसे जालिका जमा के लिए मुजक्कर के लिए था तो मोनस के लिए भी जालिका होगा। चले जी, अब ये मुझे एक दफा मैं सिर्फ कहूंगा मुजक्कर का, आपने मोनस का इशारा करके बताना है। जी कोई नया नाम आना चाहिए। सिस्टर मरियम, चले आप करवा दें, आपका एड्रेस है सबसे पहले। हाजा, आप मोनस बताएंगी, हाजा, हाजिही, जालिका, तिलका,
तिल का, एक्सीलेंट। चले जी, सिस्टर अरूज आप करवा दे एक दफा। हाजा, हाज़िही, हाजी। और जालिका का मुअन्नस क्या होगा? तिलका, तिल का, एक्सीलेंट। सिस्टर ताहिरा आप करवा दे। हाजा का मुअन्नस क्या होगा? हाजा, ये, हाज़िही, हाजी। और जालिका का मुअन्नस क्या होगा? तिलका। तिल का, एक्सीलेंट जी। चले अब याद रखना है, हा उलाई मुजक्कर है तो मुअन्नस के लिए भी हा उलाई होगा। ठीक है, जमा के लिए, जमा के लिए कोई चेंज नहीं है। मुजक्कर के लिए उलाई का है तो मुअन्नस के लिए भी उलाई का होगा, ये चेंज नहीं होंगे, सिर्फ वाहिद का चेंज होगा। तो ये आपने याद रखना है। तो ये तकरीबन 1000 बार आए हैं, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। एक दफा सुन ले जी, हाजा, हाजे ही, सॉरी, हाजे ही मुअन्नस के लिए, एक के लिए, और हाउलाई ज्यादा के लिए। तिल का वो एक मुअन्नस, और उलाई का वो सब मुअन्नस। तो इसको देख लेते हैं जी। कि जो वर्कबुक है लाजमी किया करें, आपकी जो प्रैक्टिस होती है इससे बहुत अच्छे अंदाज से होती है। तो इसमें जो पहला सवाल है वही है, इशारे के अल्फाज है, पहले मुजक्कर के बताने हैं। तो कौन मुझे करवाएगा? पहले मुजक्कर के, फिर मुअन्नस के, वही सिर्फ वाहिद वाले लिखवाने हैं, खानों को आपने देखते हुए। जी, वही नाम आ रहे हैं, कोई नया नाम नहीं आ रहा सामने। चले सिस्टर निमरा आप करवा दें जी, पहले शुरू से करवाएं। हाजा, ये, हाजा, जी, वो, और हाजिही, देखिए मेरा इशारा और देखें, इशारा देखें। ठीक है, हाजा, हाजा, हा, हाउलाई, जालिका, उलाइका। अब फा का इजाफा करना है, ठीक है, वाह और फा का। ओके सर। उसी तरह वहाजा, वा, वहाउलाई, वाहुलाई, वजालिका, ठीक है जी, वजालिका। वउलाई। तो हम सेकंड लास्ट ले लेते हैं, उलाल मुमिनून, उलाइका। जी करवा वो दे कोई, सब, माइक अनम्यूट। वो सब जी और जी, मोमिन है। मोमिनीन है, वो सब, तो हम ताकीद के लिए कि वो सब मोमिनीन ही है। हाजा सवाल है, हाजा तो ये होता है, या हुआ वो। सवाल तो नहीं होगा सर? हुआ सवाल है। नहीं, नहीं, अभी हम इशारे वाले पढ़ रहे हैं ना, तो उसको ले, इशारे वाले अल्फाज को। हाजा, देखिए हाजा तो जाली ये है। जालिका, 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 जालिका जालिका सवाल है। जालिका सालिम। सालिम। तिल एक्सीलेंट। का, तिल का। तो नहीं, तिल का तो मुअन्नस के लिए है ना, तिल का तो मुअन्नस के लिए। चले मुअन्नस के लिए हो तो हम तिल का कहेंगे, अगर मुजक्कर के का, लिए तो और चूंकि इसमें ये तो मेंशन हाजा। नहीं है। चल जी, इसमें मेंशन नहीं है तो आप कर सकते हैं। चलिए इसमें से एक ले लेते हैं, दूसरा। अरबी में आपने जवाब देना है, अहाजा मोमिन, क्या ये मोमिन है? जवाब क्या होगा? नाम हाजा मोमिन। नाम हाजा नाम हाजा मोमिन। मोमिन। जजाकल्लाह जी, एक्सीलेंट। तो इस तरीके से आपने सबकी एक प्रैक्टिस करनी है, अपनी वर्कबुक लाजमी करें, होमवर्क्स करते रहें, क्योंकि ये आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है और आप अच्छा सीखते हैं, स्पीड से सीखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।